निर्देश दिते गए कि 2 बजे तक अफसर ड्यूटी ज्वाइन करन, ड्यूटी ते ना आने वाले अफसर सस्पेंड कर दिते जाएंगे। इस वेले दी वड्डी खबर पीसीएस अफसरां दे वल्लों हड़ताल की गई है, छुट्टी ते चले गए, एक हफ्ते की छुट्टी ते जो आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ स्ट्राइक है। मीटिंग हुई लेकिन मीटिंग बेसिट्टा रही। उस तो बाद हुण सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार दे वल्लों निर्देश दिते गए कि अज 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। ਜਿਹੜੇ अफसर ड्यूटी ते नहीं पहुंचते उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। सरकार ने निर्देश किए ने। पीसीएस अफसरां दी हड़ताल इस वेले जारी है। एक हफ्ते तक पीसीएस अफसर छुट्टी ते चले गए ने। आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते लुधियाना दे विच जो कार्रवाई हुई है, उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है रिश्वत दे इल्जामां दे तहत। उस कार्रवाई दा पीसीएस अफसर विरोध कर रहे ने, तो उस सब नूं लैके हड़ताल नूं लैके लोकां नूं भारी दिक्कत दा सामना करना पै रहा है। इस विचाले सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। पीसीएस अफसरां दी हड़ताल ते सरकार दी सख्ती नजर आ रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, की कुछ पूरी जानकारी तुहाडे कोल? देखो, पिछले 3-4 दिनों तो पीसीएस अधिकारी जिहड़े ने वो हड़ताल ते ने। एक हफ्ते की उन्होंने हड़ताल जिहड़ी की हुई है और इस वजह करके आम लोग काफी ज्यादा खज्जल खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों के इन्होंने मुख्यमंत्री के नाल भी तकरीबन 1.5 घंटा मीटिंग की थी और अपनियां गल्लां जिहड़ियां वो रखियां सीगियां। बावजूद इसके जिहड़ा वा पीसीएस अधिकारी लगातार हड़ताल ते रहे और हुण सरकार के वल्लों सख्ती जिहड़ी नजर आ रही है कि आम लोग खज्जल खराब ना होण, आम लोगों को परेशानी ना हो। इस करके सिद्धे आदेश जारी किए हैं कि 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करो। अगर 2 बजे तक तुसीं ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते तो तुहानूं फिर सस्पेंड किया जाएगा। ये सख्त आदेश जिहड़े ने वो जारी किए गए हैं सरकार के वल्लों, क्योंकि सरकार इस गल का जिक्र कर रही है कि अगर तुहाडी कोई मंग है मीटिंग करो, लेकिन छुट्टी ते तुसीं जिहड़ा या फिर हड़ताल ते तुसीं जिहड़ा नहीं जा सकते, जिस दे नाल लोग जिहड़े ने खज्जल खराब होण। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री दे वल्लों निर्देश जारी किए गए हैं कि जे अज 2 बजे तक अफसर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते, जिहड़े अफसर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनगे उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। वड्डा ऐलान सरकार दे वल्लों किया गया, वड्डा फैसला लिया गया है। पीसीएस अफसर इस वेले हड़ताल ते ने, छुट्टी ते चले गए। एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो इस सब नूं लैके लोग दफ्तरां दे विच परेशान हो रहे हैं। दफ्तरां दे विच उन्हां दी सुणन वाला कोई नहीं, उन्हां दे काम नहीं हो रहे। तो इस सब दे विचाले लोग खज्जल खराब हो रहे हैं। लेकिन हुण सरकार ने ਇਹ सख्त फैसला लिया है, जे अफसर अज 2 बजे तक ड्यूटी ते नहीं पहुंचते तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। सीएम भगवंत मान दे वल्लों हुक्म दिते गए ने, 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। पंकज, समझना चाहांगे कि की गलबात हुण तक पीसीएस अफसरां दे नाल हुई है जिहड़े हड़ताल ते चले गए ने, या इसनूं कहिए कि एक हफ्ते की छुट्टी ते चले गए ने, तो सरकार दे वल्लों हुण तक गलबात की कोशिश हुई है या पीसीएस अफसर इस सब नूं लैके की कुछ कह रहे हैं? देखो, 1.5 घंटा पहला 1.5 घंटा जी मीटिंग चली सी। अज तो 2 दिन पहला मुख्यमंत्री के नाल सैकटरीएट के पीसीएस की और आईएएस अधिकारियों की भी 1.5 घंटा पहले आईएएस अधिकारियों की चली थी। उस तो बाद 1.5 घंटा पीसीएस अधिकारियों की चली थी और मुख्यमंत्री ने एक गल कही सी कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होएगी। अगर किसी ने करप्शन नहीं की, अगर तो वो ईमानदारी के नाल काम करे, उसनों कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों असीं देखिया जिस तरीके नाल विजिलेंस ਵੱਲੋਂ एक्शन होया कुछ अधिकारियों के उत्ते, उसनों लैके पीसीएस के अधिकारी जिहड़े ने वो खफा सीगे और इसे वजह करके वो कह रहे थे कि उन्हां दे उत्ते कार्रवाई ना की जाए। जी पंकज, मैं तो रोकना चाहांगी असीं चिट्ठी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री दे वल्लों जो निर्देश जारी किए गए ने, उस निर्देशों की तस्वीर असीं दिखा रहे हैं, और चिट्ठी दिखा रहे हैं। चिट्ठी दे विच की लिखा गया? चिट्ठी दे विच लिखा गया कि मेरे नोटिस दे विच गल आई है कि कुछ अफसर ड्यूटी नहीं कर रहे, अपनी स्ट्राइक की जा रही है, उन्होंने वालों धरना या फिर हड़ताल का रूप इसनूं दिता गया है, तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। वो करप्ट ऑफिसर्स दे अगेंस्ट जो सरकार दे वालों एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या उसके खिलाफ ये हड़ताल कर रहे हैं। तो ये मैं साफ कर देना चाहना, इस चिट्ठी दे विच लिखा गया कि मैं साफ कर देना चाहना कि ये सरकार दी जीरो टॉलरेंस है करप्शन नूं लैके। ते अजिही जे कोई हड़ताल की जाती है, अजिही कोई छुट्टी दे जाते हैं अफसर, अजिहा कोई धरना लगाया जाता है जो करप्शन नूं लैके इस तरीके नाल है, करप्शन के खिलाफ सरकार एक्शन कर रही है, तो जे उसके खिलाफ हड़ताल की जाती है तो यह ब्लैकमेल है, ये आम ट्विस्टिंग है, यानी कि ब्लैकमेल करने की सरकार नूं कोशिश की जा रही है। तो ये कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये निर्देश मुख्यमंत्री दे वल्लों जो जारी किए गए हैं, वो तस्वीर भी असीं दिखा रहे हैं, तो वही मैं जिक्र कर रही है कि कुछ इन्हां निर्देशों दे विच लिखिया गया है। तो ये
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े हुए ने। पंकज, बहुत ही सख्त असी कह सकते हैं सख्त लफ्ज मुख मंत्री दे वल्लों वरते गए ने कि असी साफ कर देना चाहते हैं कि ब्लैकमेल है। अगर सरकार दी आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की जाती है, सरकार जे करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो फिर अजिही स्ट्राइक की जाती है तो ब्लैकमेल है। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जी सरकार लैके आई है करप्शन नूं लैके कि करप्शन किसी भी हालत च बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई सियासी लीडर होवे या फिर कोई भी पॉलिटिशियन तो इलावा कोई भी अफसर होवे। और पिछले दिनों असीं देखिया सीगा कि कुछ अफसरां दे उत्ते एक्शन होया क्योंकि उन्हां दा किस तरीके नाल उन्होंने भ्रष्टाचार किया सीगा, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई हुई। उस तो बाद पीसीएस अधिकारी छुट्टी ते चले गए, उन्होंने बचाने की कोशिश दे विच लगे हुए सीगे। और मुख्यमंत्री दी अज चिट्ठी ये सख्त चेतावनी भी उन्हां अफसरां नूं लैके है जिहड़े ब्लैकमेल करन दी कोशिश कर रहे हैं या फिर जिहड़े करप्ट लोकां नूं बचाने की कोशिश दे विच लगे हुए ने। उन्हां नूं एक सख्त चेतावनी है कि अगर तुसीं 2 बजे तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते तो फिर तुहाडे खिलाफ कार्रवाई होएगी। करप्शन किसी भी तरीके दे नाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार नूं ब्लैकमेल करन दी कोशिश ना करो। ये सख्त चेतावनी जिहड़ी है उन्हां इस तो पहला 1.5 घंटा मुख्यमंत्री मीटिंग की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी ईमानदार अधिकारी के उत्ते कार्रवाई नहीं होएगी, उन्होंने चंगी परफॉर्मेंस के आधार पर चंगा उन्होंने प्रमोशन भी दी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होएगी, उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों के कहा सीगा। उस तो बाद असीं देखिया पीसीएस अधिकारी लगातार स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, स्ट्राइक चल रही है और लोग बड़े खज्जल खराब पंजाब दे विच हुंदे हुए नजर आए ने। और इसे वजह करके चिट्ठी जिहड़ी है मुख्यमंत्री दे वल्लों कड्डी गई है और जिहड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कितना किते सख्त लफ्ज ने एक बार फिर तो मुख्यमंत्री दे वल्लों की निर्देश जारी किए गए ने। एक बार फिर तो असीं अपने दर्शकों नूं दसना चाहांगे, जो असीं कॉपी भी स्क्रीन दे उत्ते दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री दे वल्लों निर्देश जारी किए गए ने। बहुत ही सख्त लफ्ज वरते गए ने इस हड़ताल नूं लैके या छुट्टी कही है। पीसीएस अफसर आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। रिश्वत के इल्जामां दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हां नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया सी ते इस पूरे मामले ते पीसीएस अफसर 1 हफ्ते की छुट्टी ते चले गए ने। यह भी जिक्रयोग है कि कल जिस वेले अदालत दे विच उन्हां नूं पेशी दे लई लिजाया गया तो उत्थे भी 25 पीसीएस अफसर मौके ते मौजूद सी। तो हुण इस हड़ताल नूं लैके गलबात हुई सरकार दे नाल, लेकिन वो गलबात बेसिट्टा रही है। गलबात दे विच हल नहीं निकलिया। सरकार ने गलबात करने की कोशिश की है। सरकार ने यह भी मंत्रियों दे वल्लों भी ये बयान आया सी कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्शन अगर कोई करता है तो उसकी जांच जरूर होएगी, उस ते कार्रवाई भी होगी, भावें वो कोई मंत्री होवे, साबका मंत्री होवे, विधायक होवे, कोई अफसर होवे, भावें कोई भी होवे, उस ते कार्रवाई जरूर होएगी। तो इस सब नूं लैके हुण मुख्यमंत्री ने सख्त लफ्जां च निर्देश जारी कीते ने कि 2 बजे तक आज अफसर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी अफसर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता तो फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाए। 2 बजे तक जे पीसीएस अफसर कोई भी अजिहा पीसीएस अफसर जो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता उसनूं सस्पेंड कर दिता जाएगा। मुख्यमंत्री दे वल्लों ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस दे विच लिखिया गया है कि मेरे नोटिस आया है कि कुछ अफसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्ट्राइक अजिहे एक्शन के खिलाफ है जो करप्शन के अगेंस्ट एक्शन सरकार लै रही है। करप्ट अधिकारी के उत्ते सरकार के वल्लों जो एक्शन लिया गया है उस एक्शन के खिलाफ स्ट्राइक की जा रही है। तो अजिही जिहड़ी स्ट्राइक है वो इलीगल है, वो ब्लैकमेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, सरकार नूं ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्यमंत्री ने लिखा है कि असीं ये साफ कर देना चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ इस सरकार की जीरो टॉलरेंस है। सरकार करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अजिहा कोई एक्शन, अजिही कोई हड़ताल, अजिहा कोई धरना जो सरकार दे इस करप्शन के खिलाफ एक्शन दे खिलाफ किया जाएगा, सरकार दे एक्शन के खिलाफ अजिहा कोई एक्शन होएगा तो फिर उसनूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। यह ब्लैकमेल है। तो ये मुख्यमंत्री दे वल्लों निर्देश जारी किए गए हैं कि इसनूं टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अज जिहड़े सारे अफसर ने वो 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लैण, नहीं तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। स्ट्राइक इलीगल है, नजायज तौर पर स्ट्राइक की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये
ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? देखो अजे तक पीसीएस अधिकारी खुल के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जी इस बाबत नहीं दे रहे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री के नाल भी मीटिंग की थी उस वेले न्यूज़ 18 की टीम उत्थे सीगी, गलबात करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा कि साडी अगवाई जिहड़े ने वो स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं, उन्होंने नाल गलबात करो। उन्होंने गलबात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कुछ भी बोलने तो इनकार कर दिता। लेकिन दूजे पासे जिस तरीके नाल पीसीएस अधिकारियों के वल्लों स्ट्राइक चल रही है उसनूं लैके आम लोग काफ़ी ज़्यादा खफा ने, नाराज ने और खज्जल खुराब जिहड़ा वो हो रहे ने। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके नाल आदेश जारी कर दिते, क्योंकि समा भी दिता इन्हां नूं तकरीबन 4-5 दिनों का कि इस तरीके नाल स्ट्राइक ना की जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों अगर कोई होर अधिकारी करप्ट हुंदा है, करप्शन करता है किसी तरीके की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई उसनूं बचाने की कोशिश करता है या इस तरीके की स्ट्राइक करता है तो उन्होंने अधिकारियों को भी ये सीधे तौर पर आदेश है कि 2 बजे तक काम पे आ जाओ, अगर काम पे नहीं आए तो फिर तुहानूं सस्पेंड जिहड़ा कर दिता जाएगा। ये पहली बार है कि इस तरीके नाल अधिकारियों के उत्ते मुख्यमंत्री वालों इन्नी सख्ती जिहड़ी है वो वरती गई होवे, क्योंकि हुण तक ये देखा सीगा कि विजिलेंस की टीम लगातार एक्शन लै रही सी, विजिलेंस की टीम वालों कार्रवाई की जा रही थी करप्ट लोगों को लैके। लेकिन हुण मुख्यमंत्री वालों जिहड़ी चिट्ठी नज़र आ रही है वो इस गल का इशारा करती है कि अगर कोई करप्शन को लैके किते करप्ट हुंदा है या किसी को बचाने की कोशिश की जाती है तो उस अधिकारी के उत्ते भी कार्रवाई जिहड़ी है वो होएगी। जी जी, शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां वड्डा निर्देश मुख्यमंत्री दे वल्लों सख्त लफ्ज़ां दे विच निर्देश दे दित्ते ने कि इस तरीके दे नाल जे कोई स्ट्राइक कीती जांदी है तां फिर वो ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। सरकार नूं तुसीं इस तरीके दे नाल ब्लैकमेल नहीं कर सकदे। जे कोई अफसर करप्ट है, जे किसी दे वल्लों करप्शन कीती जांदी है, भावें वो कोई भी होवे, अफसर होवे, मंत्री होवे, कोई भी होवे, जे तुसीं उसनूं बचाउण दे लई हड़ताल करदे हो, स्ट्राइक करदे हो, धरना प्रदर्शन करदे हो तां फिर उसनूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। असीं ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਲੀਗਲ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।